हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इन्फिनिटी क्लासेस। मैं हूं आपका सिविल गुरु आर्यन। आज हम सोम का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स सी दैट क्वेश्चन। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नॉर्मल फोर्स, स्ट्रेसेस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्टेप्ड सर्कुलर बार। स्टेप्ड सर्कुलर बार क्या होती है? एक बार जिसका डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज गिवन होते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरियाज हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 mm² एंड 100 mm²। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। यंग्स मॉडुलस उसका आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल। 200 गीगा पास्कल को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 200 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर mm²। इसको न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, हमने डायग्राम बना लिया है पहले ही, जिसमें दोनों ब्लॉक्स पे फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस 50 न्यूटन ही लग रही होगी। और इसका रीजन क्या है कि द बीम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एक फॉर्मूला डिफॉर्मेशन ऑफ अ बीम होता है PL/AE। ये हम कंटेंट वीडियोस में पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें P क्या होता है आपके पास? फोर्स। L is the length of bar, A is the cross-sectional area, and E is Young's modulus. यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? दोनों रोड्स की अलग अलग इलोंगेशन निकाल लेंगे। दोनों रोड्स की अलग अलग इलोंगेशन निकालते हैं पहले। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपको क्या कैसे आ जाएगी? आपके पास फोर्स उस पर लग रहा है 50 न्यूटन, लेंथ इज 1000 mm, 1 मीटर दे रखा है, उसको मैंने mm में लिख लिया है, डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 50 mm²। एंड यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर mm²। यूनिट्स में आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से mm² से mm² कैंसिल आउट हो जाएगा। 50 न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास क्या आएगा? ये फाइनली आपके पास आएगा 5 mm। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा 2, उसमें फोर्स सेम है, लेंथ भी उसकी बराबर है। डिफरेंस किसका आ जाता है? बस क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 की जगह उसमें आपके पास 100 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 50 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2.5 mm। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो दैट इज द समेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल बार्स। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 mm प्लस 2.5 mm। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 7.5 mm। One more thing, the question is asking for the normal forces and stresses. उसके लिए मैंने आप पहले ही डायग्राम बना लिया है। नॉर्मल फोर्स पूरी लेंथ ऑफ बीम में 50 न्यूटन ही रहेगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि द बार इज एन इक्विलिब्रियम, फोर्स एज इट इज आगे प्रोपोगेट होती रहेगी। बट नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस को आप कैसे लिख सकते हो? फोर्स अपॉन एरिया। पहले वाले के लिए फोर्स है 50 न्यूटन और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 50 mm²। तो ये आपके पास कितना आ गया? 1 न्यूटन पर mm²। फॉर द सेकेंड बार द फोर्स इज सेम बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 100। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.5 न्यूटन पर mm²। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आप पहले ही समझ जाएंगे। हम डेल्टा 1 5 mm आया था और डेल्टा 2 2.5 आया था। तो डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इंक्रीज करेगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। फर्स्ट बार की डिस्प्लेसमेंट आपके पास 5 mm है, सेकेंड बार की 2.5 है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी आ जाएगी? 7.5। हेंस वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर क्वेश्चंस एंड डू लाइक एंड कमेंट।